हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि पशु परिचर भर्ती से रिलेटेड हमारी क्लासेस रहती हैं, तो आज की वीडियो में भी हम आज पशु परिचर भर्ती से रिलेटेड एक नया टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए आज की क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य कैलेंडर को लेकर, यानी कि भेड़ बकरियों का जो स्वास्थ्य कैलेंडर है, कौन सा टीका लगाया जाता है, किस उम्र में लगाया जाता है, उसकी प्राथमिक जो डोज होती है वो कब लगाई जाती है, सेकंड डोज जिसको हम बूस्टर डोज बोलते हैं वो पशु में कब लगाई जाती है। यानी कि भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य कैलेंडर को लेकर, उनके वैक्सीनेशन शेड्यूल को लेकर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य कैलेंडर में पहली बीमारी कौन सी आती है, गलघोटू। देखिए गलघोटू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एचएस, या इसको फुल फॉर्म में क्या कहेंगे, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया से बोला जाता है। यानी कि गलघोटू रोग में टीका कौन सा काम में लिया जाता है, LMPPT-HS वैक्सीन। यानी कि LMPPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट और LM का मतलब क्या होता है, फिटकरी। यानी कि LMPPT-HS वैक्सीन यहां पर काम में ली जाती है। अगर इसकी खुराक देखिए इस टीके की कितनी लगाई जाती है, 2.5 ml। और कौन सा रूट यहां पर काम में लिया जाता है, सबकट रूट से यह टीका लगाया जाता है। इसके अलावा अगर देखिए कि प्रारंभिक जो टीका है, यानी कि हम कहे प्राथमिक जो टीका है वो कितने माह की उम्र पर लगता है, 6 माह की उम्र पर लगता है। इसके अलावा हम कहें कि जो प्रतिवर्ष पुनः टीकाकरण बोल दीजिए, या हम इसकी जो बूस्टर डोज होती है, यानी कि जो सेकंड टीका होता है वो कब लगता है, प्रतिवर्ष मानसून से पहले। देखिए मानसून का अगर समय हम देखें तो मानसून कब आता है, जुलाई अगस्त में समय में, या हम कहें जुलाई अगस्त से पहले यानी कि मई जून के समय में इसका वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थी कौन सी बीमारी, भेड़ बकरियों की एचएस बीमारी या गलघोटू रोग। इसके अलावा सेकंड बीमारी हम देखने वाले हैं ब्लैक क्वार्टर, या हिंदी में क्या कहेंगे से लंगड़ा बुखार, शॉर्ट फॉर्म में से क्या बोला जाता है, BQ। इसके लिए कौन सा वैक्सीन काम में लिया जाता है, LMPPT-BQ वैक्सीन यहां पर काम में लेते हैं। अब देखिए इसमें भी डोज कितनी रहने वाली है, 2.5 ml, यानी कि 2.5 ml इसकी डोज रहने वाली है। रूट कौन सा रहने वाला है, सबकट रूट से लगने वाला है। यानी कि सबकट रूट यानी कि त्वचा को उठाकर या चमड़ी के अंदर इस टीके को लगाया जाता है। अगर प्रारंभिक टीका देखे, प्राथमिक टीका देखो 6 माह की उम्र पर लगाया जाता है। पुनः टीकाकरण देखे तो प्रतिवर्ष मानसून से पहले यानी कि मई और जून के समय में इसकी बूस्टर डोज भेड़ बकरियों में लगाई जाती है। इसके अलावा तीसरा हम देखने वाले एंथ्रेक्स रोग। देखिए एंथ्रेक्स रोग का अगर बैक्टीरिया का अगर देखें अपन, एक प्रकार से जीवाणु से होने वाली बीमारी है। इसका रोग कारक बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण होती है। अगर इससे बचाना है भेड़ बकरियों को, इसके लिए कौन सा टीका यहां पर काम लेते हैं, स्ट्रेन स्पोर वैक्सीन। हालांकि इसके अलावा एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, पोस्चर वैक्सीन भी आती है। स्ट्रेन स्पोर वैक्सीन इसकी जो डोज होती है भेड़ बकरियों में 1 ml, यानी कि रूट कौन सा रहने वाला है, यही सबकट रूट से लगने वाला है। इसके अलावा प्रारंभिक डोज कितने माह पर, 6 माह की उम्र पे लगने वाली है। और उसके बाद में जो सेकंड डोज होगी या हम कहें पुनः इसका जो टीकाकरण होता है वो प्रतिवर्ष होता है। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट बीमारी हम देखने वाले हैं FMD। देखिए FMD को फुल फॉर्म में किस नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज, यानी कि हिंदी में इसे कहें तो खुरपका या मुंह पका रोग। यानी कि खुरों में छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं। इस रोग से पशु को बचाने के लिए रक्षा ओवैक ट्राइवैलेंट वैक्सीन को काम में लिया जाता है। और ये कब लगाई जाती है, वर्ष में 2 बार लगती है, सितंबर में और मार्च में। इसकी जो पहली डोज होती है प्राथमिक 2 से 3 माह की उम्र में लगती है। और अगर इसकी खुराक देखें तो भेड़ बकरियों में कितने लगने वाली है, 1 ml, और वो भी कौन सा रूट रहने वाला है, इंट्रामस्कुलर। केवल एक यही बीमारी है जिसमें इसका जो रूट है इंट्रामस्कुलर, यानी कि गहरा अंत मांसपेशियों में लगने वाला टीका है। कौन सा, FMD, फुट एंड माउथ डिजीज का। ठीक है, इसके अलावा चलिए नेक्स्ट देखने वाले एंटोटॉक्सिमिया, या हम कहें फड़किया रोग। यानी कि भेड़ बकरियों में जो फड़किया रोग है इसके लिए कौन सा टीका, रक्षा ET वैक्सीन या एंटोटॉक्सिमिया वैक्सीन काम में लेने वाले हैं। कितनी ml की डोज रहने वाली है, 2 ml, यानी कि 2 ml। रूट कौन सा, सबकट रूट से। प्रारंभिक डोज 3 माह की उम्र में, इसके बाद में वर्ष में 1 बार, और वो भी कौन से माह में, मानसून से पहले, और कब, मई में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखने वाले सिपपॉक्स, और सिपपॉक्स के लिए भी कौन सा टीका, रक्षा सिपपॉक्स वैक्सीन। इसकी डोज 1 ml, रूट कौन सा रहने वाला है, सबकट रूट। इसके अलावा 3 माह की उम्र में प्रारंभिक टीका, और उसके बाद में पुनः टीकाकरण प्रतिवर्ष इसमें होता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा नेक्स्ट हम देखने वाले हैं गोट पॉक्स, और गोट पॉक्स के लिए गोट पॉक्स वैक्सीन, डोज 1 ml, रूट सबकट से। प्रारंभिक टीका 3 माह की उम्र में, उसके बाद में प्रतिवर्ष इसमें टीका लगाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है PPR,
पेस्टिसाइड्स पेटाइटिस रुमिनेंट, भेड़ बकरियों में होने वाला रोग, इसके लिए कौन सा टीका? रक्षा पीपीआर वैक्सीन, इसकी डोज 1 ml, रूट कौन सा रहने वाला है? सबकट, यानी कि त्वचा में, चमड़ी के अंदर लगने वाला है। प्राथमिक टीका 3 माह की उम्र पे लगता है और पुनः टीकाकरण हर 3 वर्ष में होता है। तो दोस्तों ये था, अगर भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, उनका स्वास्थ्य का जो रुझान है वो अगर ठीक तरीके से बना रहे तो उसमें ये इस प्रकार के जो वैक्सीनेशन है वो जरूरी है। जिनका समय अंतराल हमने देखा है कि प्रारंभिक टीका कब लगता है, पुनः टीकाकरण कब होता है, ताकि भेड़ बकरियों को इन सभी बीमारियों से आसानी से बचाया जा सके। उनके बचाव के लिए वैक्सीनेशन शेड्यूल को अपनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास का हमारा जो डिस्कशन था का भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य को लेकर था, यानी कि उनके स्वास्थ्य को लेकर वैक्सीनेशन शेड्यूल को हमने देखा कि कौन कौन सा टीका कब कब उनमें लगाया जाता है। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही नई क्लास में नए टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार से आपको पशु परिचय से रिलेटेड सभी वीडियो या सभी क्लासेज आपको अवेलेबल होने वाली हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप सभी को नोट्स मिलने वाले हैं, यानी कि पशु परिचय भर्ती से पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर पशुपालन का यानी कि पार्ट बी का पूरा पार्ट आपको मिलने वाला है। इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको नोट्स यहाँ से अवेलेबल होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।